बी टीम है जो जय श्री राम के जवाब में नारे तकबीर लगाती है ना भाई। आप लोग कौन कौन समझ रहे हैं कौन नारे तकबीर, हाथ उठाइए। हाँ सब समझ रहे हैं ना, ये नारे तकबीर वाले को समझिए जो हैदराबाद से आकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ऐसे नारों को कभी पसंद किया है? आजादी के वक्त भी कुछ लोग नारे, आप क्या समझ रहे हैं? यानी किशनगंज की 4 सीटें जीत करके आप हुकूमत चला लेंगे? किशनगंज में आप समझ रहे हैं कि बिहार जिसमें कभी 55 मुस्लिम एमएलए होते थे, आज 22-23 में सिमट गए हम। क्यों सिमट रहे हैं? आप नारे तकबीर लगाएंगे कि ये लगता है कि सहरसा में किसी मुसलमान को हिंदू वोट दे देगा? नहीं देगा। याद रखिए, ये मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं, ये देश को कमजोर कर रहे हैं, देश के संविधान को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। तो होशियार रहिएगा ना आप लोग। चीजें हैं, लेकिन ओवैसी साहब सेंध मार दिए हैं इसी किशनगंज में, क्या करेंगे? कहीं ना कहीं आपके लिए चुनौती है। देखिए, कोई हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, नीतीश कुमार की विचारधारा के लिए कोई चुनौती नहीं है। बस समझने की बात यह है कि जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो देश के लिए कितने खतरनाक पोलराइजेशन करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जिनका आपने नाम लिया ओवैसी साहब हो। ये पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है, ये हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा। नीतीश कुमार की विचारधारा ओवैसी और एएमएम पार्टी का डर है जो ये इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है और ये बोल रहा है। इन्हीं के नेता बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह से डरो। इन्हीं के नेता बोलते हैं कि वो हैदराबाद से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। आप कौन होते हैं किसी को सही ठहराने वाले या किसी को गलत ठहराने वाले? आप कौन होते हैं किसी को ये कहने वाले कि आप चुनाव लड़िए या नहीं लड़िए? क्या वो आपके इशारे पर चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके कहने पे वो चुनाव लड़ेंगे? क्या आपके जब आपकी तरफ से परमिशन मिल जाएगा, आप खुश हो जाएंगे तब वो चुनाव लड़ेंगे? क्या आपकी वजह से वो चुनाव जीतते हैं? क्या आपकी वजह से वो चुनाव हार रहे हैं? क्या आपकी वजह से वो तेलंगाना से निकलकर बिहार में आए या आप दूसरे राज्यों के अंदर जा रहे हैं? आपको खुश रखना है क्या उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपको खुश रहें? या फिर आप जैसे नेता जो लोग मुसलमानों को वर्गला रहे हैं और सही तरीके, और अब मुझे ये बताइए कि बिहार में कितना डेवलपमेंट किया? आप अगर 50 मुस्लिम लीडर भी जीत जाते हैं, मान लीजिए 50 क्या 100 मुस्लिम लीडर आप जिताइए, लेकिन उसके बाद क्या होगा बिहार के अंदर? आप किसी दूसरे पार्टी के अंदर जुड़े हुए हैं ना, आप उसी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसी पार्टी का जो पॉलिसी है, आप उसको फॉलो करते हैं। वो अगर ट्रिपल तलाक लागू होता है और अगर आपके पार्टी वाले ये कहेंगे कि इसके ऊपर नहीं बोलना है तो आप नहीं बोल पाइएगा। ये सिंपल है और क्लियर है। और आप जो बोल रहे हैं, जो आगे अपनी पार्टी को आवाज़ के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, जो एक नया जोश और नई उमंग की तलाश में है, जो मुसलमानों को एक अपना मसीहा नज़र आ रहा है, आप उनके ऊपर लगे पड़े हैं, इल्ज़ाम लगा पड़े हैं। और आप क्या बोलते हैं कि 4 सीट से क्या होता है? 4 सीट से क्या नहीं होता है। 1 सीट ने जो है बैंड बजा के रख दिया है सामने वालों की। 2 सांसद बैठते हैं दिल्ली के अंदर और दोनों पूरे भारत का हर एक प्रॉब्लम को लेकर जो है वहाँ पर डिस्कशन करते हैं। हर चीज़ हर मुद्दा पर जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं। अब आप बात करते हैं कि 2 और 4 से क्या होगा? 2 और 4 से बैंड बजा देंगे लोग। एक नेता, एक एमएलए जीतकर आपके बगल वाले राज्य झारखंड के अंदर एक एमएलए, वो भी निर्दलीय से जीतकर जो अपनी सरकार बना लेते हैं, और आप तो 4 और 5 की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ये डरा हुआ है, इनकी पार्टी डरी हुई है, ये सारे लोग जो है डरे हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है अब उनको पता है कि सीमांचल के अंदर कितना मजबूत है एमआईएम पार्टी। इनको अच्छे से पता है कि दोबारा जब भी चुनाव होगा, भले ही इनके 4 एमएलए भगोड़े निकल गए, इनके 4 एमएलए इनको धोखा दे दिया उन लोगों ने, लेकिन अगर उसी में अगर ये दम होता तो आप वो इस्तीफा देते और फिर चुनाव लड़ते, फिर देख लेते कि एमआईएम की ताकत क्या है सीमांचल के अंदर। इन सबको पता है कि सीमांचल के अंदर क्या है, इन सबको पता है कि सीमांचल के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी वहाँ के दिलों में बस रहे हैं, और यहाँ की 5-6 सीट जो है बहुत मुश्किल से दूसरी पार्टियाँ जीत सकती है, सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी ही जीत सकती है। और सबको पता है कि 2019 के अंदर जब इलेक्शन होगा लोकसभा का, 4 सीट जो है सीमांचल की, उन चारों में जो है एमआईएम का परचम लहराएगा। और नहीं अगर लहराया तो जीत एक सीट तो जीत पक्की है, बाकी सीट पर अगर नहीं भी जीतेगी तो बैंड बजा देगी, सामने वाले को नाक में दम कर देगी, और आसानी से जो है बहुत सारा वोट लाने वाले हैं ये लोग। सबको पता है दोस्तों, और कि एमआईएम क्या चीज़ क्या काम कर रही है बिहार के अंदर। अभी देख लिया, ट्रेलर देखा था, गोपालगंज के अंदर उपचुनाव हुआ था, एमआईएम की वजह से देख लिया आपने किस तरीके से एमआईएम ने नाक में दम कर दिया आप लोगों को। कुढ़नी के अंदर हुआ था ना उपचुनाव, देखा था ना आप लोगों ने,
कि किस तरीके से एमआईएम ने नाक में दम करके रख दिया था इन लोगों का। इन लोगों को पता है कि एमआईएम की वजह से ही जो है इन सारे लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अब ये जो है मुस्लिम नेताओं को घुमा रहे हैं कि जाइए लोगों के दिलों के अंदर जो है ये बात डालिए कि असदुद्दीन ओवैसी जो तेलंगाना से आए हैं उनके लिए वो जो है इनके इशारे बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये लोग सर्टिफिकेट देंगे कि वो लोग सही है। इन्हीं के नेता में से बोलते हैं कि अल्लाह से डरो, असदुद्दीन ओवैसी अल्लाह से डरो। अल्लाह से तो वो डर ही रहे जो इस तरह के काम कर रहे हैं। वो आदमी बेचारा नमाजी आदमी, वो आदमी जिनको 10 मिनट भी वक्त मिलता है तो कुरान और सीरत की किताबें पढ़ते हैं, वो आदमी जो उसने सर पर जो टोपी पहनते हैं उसमें नालेन मुबारक का निशान है, वो आदमी जो सुन्नत को फॉलो करते हैं, हर जगह पर इस्लाम का झंडा गाड़े हुए हैं, हर जगह पर कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, छोटे छोटे सुन्नत को फॉलो करते हैं, उनके ऊपर तोहमत लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं सिर्फ एक इलेक्शन के लिए, कुछ चंद सीट जीतने के लिए। दम है तो जाइए, अगर सही से ये करना, आप अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे ये लोग, बस जैसे तैसे करके चुनाव जीतेंगे, अपने सियासी फ़ायदा उठाएंगे और उसी के लिए जो है मुसलमानों के मुस्लिम वोटर्स को जो है अपने पाले में करने की कोशिश में लगे हुए हैं और इनको छोड़ देते। यही नहीं, अभी इमरान प्रतापगढ़ी भी आएंगे जब लोकसभा चुनाव होगा तो वो भी आके यही बोलेंगे। अभी जो बोले हैं हिंदू राष्ट्र की बात जो किए हैं कमलनाथ ने, अगर आप भी तो उनके साथ गठबंधन में बोलिए उनको कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उनके लिए तो किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, ना इमरान प्रतापगढ़ी की, ना किसी और की। अब जब ये लोग काम कर रहे हैं, सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके मनोबल को तोड़ा जाता है, इनके ऊपर तोहमत और बहतान लगाया जाता है, इनके ऊपर एलिगेशन से लगाया जाता है, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। समझ नहीं आता है कि ये लोग क्या चाहता है। सिर्फ यही चाहता है कि ये लोग बैठ जाए, ख़त्म हो जाए, बिहार से चले जाए, सीमांचल तक ही महदूद रहे, उस तेलंगाना तक ही महदूद रहे, उससे बाहर ना निकले, ताकि हम जैसे पहले सियासी रोटियां सेकते थे, फ़ायदा उठाते थे, ऐसे ही हमेशा जो है आगे भी उठाते रहे। होता क्या, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है लोगों को गुमराह किए हुए हैं लोग, अपनी ज़ाती फ़ायदा के लिए। मुझे अगर बीजेपी से फ़ायदा होने लगता है तो हम बीजेपी की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। मुझे अगर कांग्रेस से फ़ायदा नज़र आता है तो हमको, मेरे लिए कांग्रेस सबसे अच्छा है। यार समझो कौम के लिए बेहतर कौन सी है। कोई पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कौम के लिए काम कर रही हो, और कोई करना चाहती है तो ये करने नहीं देते हैं। ले दे के वही आरजेडी, ले दे के वही जदयू। ये जदयू जिनकी बात कर रहे हैं, ये आज इनके जो जदयू के जो ये एमएलए इस तरीके की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। ये जदयू कहाँ से निकल कर आया? अभी जो जदयू ने जिससे गठबंधन तोड़कर आरजेडी से गठबंधन करके सरकार बनाया, इससे पहले तो बीजेपी के साथ मिली हुई थी, उससे पहले आरजेडी के साथ था, उससे पहले फिर बीजेपी के साथ थी। तो सब दिन तो बीजेपी के साथ ही थी जदयू। आप उनके जिस पार्टी में है वो जदयू, वो खुद जो है बीजेपी से मिलकर सरकार बनाकर रखी हुई थी और सरकार चला रही थी। और आज जब जो है एक सही आदमी सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर तोहमत पे तोहमत, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, एलिगेशन पे एलिगेशन। समझ ही नहीं आता यार ये लोग कौन से दुनिया से निकल कर आया है। ये कुछ नहीं है, ये इनको डाला गया है पार्टी की तरफ से। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको ये भेजा गया है कि आप जाइए कारवान इत्तेहाद और ये जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं जाके जोड़िए। इससे पहले क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम एकता की इस तरह की रैली निकाल लेते? अभी चुनाव के वक्त ही क्यों निकल कर आ रहे हैं? उनको पता है कि सीमांचल और बिहार के अंदर एआईएमआईएम बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मुसलमानों को वोट इनको मिलेगा और मुस्लिम वोट मिलेगा और मुस्लिम वोट बटेगा तो नुकसान जो है इनको ही होने वाला है। और एमआईएम ने क्लियर कर दिया है, भाड़ में जाए दूसरी सारी पार्टियां, हम भाड़ में जाए बाकी जो सेकुलर पार्टियां, हम अपने जिस सीट पर हमको चुनाव लड़ना है हम लड़ेंगे, जिसको जीतना होगा जीते, जिसको हारना होगा हारे। और अच्छा दूसरी बात ये बताइए मुझे कि बिहार के अंदर क्या सिचुएशन है, कितने % वहाँ पर रोज़गार है, कितने % मुस्लिम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, कितने % ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर हासिल है। उन सब के ऊपर कोई मतलब नहीं, बस ये दिमाग में डाला हुआ है कि देखो बीजेपी जीत जाएगी इसलिए एमआईएम को वोट नहीं करना है, देखिए अब एमआईएम बीजेपी के लिए काम कर रही है, बस यही चीज़ डालना होता है। और वो लोग जो बेचारे डरे हुए हैं वो लोग इस चीज़ को मान भी लेते हैं। इसीलिए एएमआईएम का अख्तरुल ईमान ने खुलकर कह दिया है कि आपने हमारे 4 एमएलए हमसे ख़रीदा, आपने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आपने हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, इसीलिए अब हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे, जहाँ जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ वहाँ चुनाव लड़ेंगे। बाहर में जाए जिसको जीतना होगा जीतेगा, जिसको हारना होगा हारेगा। हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने वोटर्स को बढ़ाएंगे, अपने परसेंटेज को बढ़ाएंगे और अपने पार्टी को जो है एलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। जिसको जो समझना है समझते रहे, किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ये समझाने या समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। और ये जनता बखूबी जान भी रही है, इसीलिए धीरे धीरे उनके राज्यों में जो है उनके जो कैंडिडेट है उनके जो परसेंटेज है वो जो है बढ़ते जा रहे हैं। और न सिर्फ मुसलमान, कौन कहता है यार ये मुसलमानों की पार्टी है, कौन कहता है कि ये पोलराइजेशन कर रहा है? हर जगह
कि हर विधानसभा में ये AMM हिंदुओं को टिकट देती है। अगर वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी होती तो क्यों वो हिंदुओं को टिकट देते? तो समझने की ज़रूरत है। इसीलिए इसी झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए। ये बिल्कुल साफ एक डर है, और वही डर जो है अब लोगों को दिखने लगा है। लोग डरे हुए हैं कि MIM जो है एक चुनाव का वक्त आ रहा है और MIM बहुत अच्छा करने वाला है। इसीलिए जो है MIM के ख़िलाफ़ भड़काओ दो और MIM को, ताकि यहाँ से जो है हार मिले और MIM को वोट और सपोर्ट ना मिले।